नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम एक्सेल के अंदर वी लुकअप फार्मूला कैसे लगाते हैं इसकी जानकारी सीखने वाले हैं। वी लुकअप फार्मूला आप एक्सेल में कब लगाओगे और इस फार्मूले से एक्सेल में क्या होता है, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकली और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना या फिर ढूंढना। अगर आपने एक्सेल में वर्टिकली डेटा बनाया है और उस डेटा में से अगर आपको कोई जानकारी ढूंढनी है या फिर सर्च करनी है तो वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल होता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस डेटा का इस्तेमाल करके हम वी लुकअप फार्मूला समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए इस फाइल का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आप इसी तरह से एक्सेल में डेटा बना सकते हो। डेटा बनाना बहुत आसान है, हेडिंग बना दीजिएगा और जिस तरह से ये हमने लिखा है इसी तरह से आपको लिख देना है। वी लुकअप का जो फार्मूला है वो वर्टिकल डेटा जो बना है उसमें काम करता है। अभी आप देखोगे ये जो हमारा डेटा है वो वर्टिकल बना हुआ है, तो वर्टिकल डेटा में से किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, मतलब सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है और यही हम समझने वाले हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम इस तरह से वी लुकअप फार्मूला आपको बताएंगे कि केवल आपको एक बार वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप एम्प्लॉय आईडी जैसे ही चेंज करोगे ऑटोमेटिक जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी EMP07 में रोहन दास और सैलरी 65,000 है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज कर देता हूँ, EMP03 कर देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो देखोगे एम्प्लॉय आईडी चेंज करने के बाद जो डेटा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है और ये डेटा आप यहाँ से मिला सकते हो। और ये काम जो है वी लुकअप फार्मूले से हुआ है। कैसे हुआ है चलिए एक एक करके बिल्कुल शुरू से सीखते हैं। इसे डिलीट करते हैं। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय आईडी के ठीक नीचे वाली सेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आईडी आपको लिख देनी है। हम EMP03 वाली आईडी लिख देते हैं, ये वाली। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिख देना है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बस पहली आईडी आपको कोई भी लिख देनी है, इनमें से कोई भी आईडी लिख सकते हो। अब हमें यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करना है। इस पूरे डेटा में इस एम्प्लॉय आईडी से जिस भी एम्प्लॉय का नाम है वो हमें इस डेटा से सर्च करके लाना है वी लुकअप फार्मूले से, और यहीं पर वी लुकअप का फार्मूला हम लगाएंगे। वी लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और लिखना है वी लुकअप। जैसे ही लिखना शुरू करोगे यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक कर दोगे माउस का, या फिर कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसको प्रेस करते ही ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय आईडी वाली ये जो सेल है ना इसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद लगाना है कॉमा। इसके बाद आपसे पूछेगा टेबल अरे। टेबल अरे में आपको पूरी की पूरी टेबल एम्प्लॉय आईडी से लेकर के यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करना बहुत आसान है। माउस का लेफ्ट क्लिक करिएगा, इस तरह से ड्रैग करोगे, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, सिलेक्ट हो जाएगा पूरी की पूरी टेबल। इसके बाद लगाना है कॉमा। इसके बाद आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। ये जो हम एम्प्लॉय का नाम सर्च कर रहे हैं वो इस वाले टेबल में किस वाले कॉलम में है, वो कॉलम की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है कॉलम इंडेक्स नंबर में। कॉलम आपको कहाँ से काउंट करना है, जहां से आपने टेबल सेलेक्ट की है। आपने एम्प्लॉय आईडी से टेबल सेलेक्ट की है तो एम्प्लॉय आईडी का पहला कॉलम हो जाएगा, ये वाला दूसरा, और ये C तीसरा और ये D चौथा, मतलब कि टोटल 4 कॉलम हो गए। लेकिन हम सर्च क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम जो है दूसरे वाले कॉलम में है तो हम यहाँ पर जो है 2 टाइप करेंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम ही यहाँ पर सर्च करके लाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर में जो भी आप सर्च कर रहे हो वो टेबल में किस वाले कॉलम में है वो आपको यहाँ पर संख्या लिख देनी है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद लगाना है कॉमा और इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपको लगा देना है 0, एग्जैक्ट मैच के लिए। बस इतना ही काम करना है। वी लुकअप फार्मूला लगाने के लिए बस इतना ही काम करना है। एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, फिर लिखना है वी लुकअप। इसके बाद आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आप जिस भी वैल्यू के बेस पर इस वैल्यू को सर्च करना चाहते हो, लुकअप वैल्यू में आपको जो है उसी को सिलेक्ट कर देना है। हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय का नाम सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को चूज कर देंगे।
इसके बाद लगाएंगे कॉमा। इसके बाद आपसे पूछेगा टेबल अरे। टेबल अरे में आपने जो भी टेबल बनाई है पूरी की पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। इसके बाद आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में जो भी आप सर्च कर रहे हो ये वैल्यू इस पूरी टेबल में किस वाले कॉलम में है वो वाली कॉलम की संख्या बस आपको टाइप कर देनी है। जैसे कि एम्प्लॉयज का जो नेम है वो दूसरे वाले कॉलम में है तो हमने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 टाइप कर दिया, मतलब दूसरा वाला कॉलम। इसके बाद लगाएंगे कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगा देंगे। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। फिर कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो एम्प्लॉय 03 की जो आईडी है वो अमित वर्मा की है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वी लुकअप का इस्तेमाल करके किसी भी एक वैल्यू के बेस पर किसी दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, मतलब ढूंढ सकते हो। इसी तरह से हम सैलरी निकालने के लिए भी वी लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सेम सब कुछ वही प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं। लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे वी लुकअप, डबल क्लिक करके इसको एक्टिव लुकअप वैल्यू हमसे पूछा गया है तो हम एम्प्लॉय आईडी ही चूज करेंगे। लगाएंगे कॉमा। टेबल अरे में पूरी की पूरी टेबल हम सेलेक्ट कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम इस बार 4 लिखेंगे क्योंकि चौथे नंबर कॉलम में सैलरी है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगा देंगे। देखा, बहुत आसान है, बस आप एक बार समझ लोगे ना फिर 30 सेकंड के अंदर अंदर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है। देख सकते हो सैलरी भी आ गई। अब आपको हर एक व्यक्ति का निकालने के लिए बार बार जो है फार्मूला नहीं लगाना है, बस एम्प्लॉय आईडी को आपको चेंज कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर 05 कर देते हैं, बाहर क्लिक किया तो देख सकते हो 05 पे कौन है, आ गया ऑटोमेटिक, एग्जैक्ट मैच होकर के आएगा। ठीक है, इसके बाद हम 01 कर देते हैं तो देख सकते हो 01 पे कौन है वो भी आ गया। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको डिपार्टमेंट निकालना होता तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम 3 टाइप करते तो डिपार्टमेंट आ जाएगा। वी लुकअप फार्मूला लगाते समय हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो किस कॉलम में है बस ये हमें बता देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक डेटा जो है फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो और बड़े से बड़े डेटा में से कोई भी वैल्यू को आसानी से सर्च कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी हमने आपको बताया है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर बताएं। ये प्रैक्टिस फाइल आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।